और फिर वो बेटियां कैसे लाती पता, अपनी चुन्नी से ऐसे ढक के कोई देख न ले, नहीं तो बदनामी नहीं हो जाएगी कि इनके घर में एक कटोरी दही भी नहीं है, बगल से लेके आए हैं। तो बेटियां इतनी होशियार होती थी, आज तो दिखा दिखा के लाएंगी, मौसा जी दही हमारे घर में नहीं था, बगल वाली ताई के यहाँ से तुम्हारे लिए दही लेके आए। वो उसी में अपना बड़प्पन समझेगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। देवसी नारद जी कहते हैं जिन बेटियों के अंदर 4 चीजें हैं, संसार की हर बेटी उमा है, भवानी है, अंबिका है। चरित्र से सुंदर है, स्वभाव से सहज है, क्रोध करती नहीं है, वो सयानी चतुर है, होशियार है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी, सुंदर अंबिका भवानी, सुंदर सब गाइए। सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। जो विचारों से बहुत सुंदर है, चरित्र से सुंदर है, सहज है, कठोर बना नहीं है, झगड़ालू नहीं है, होशियार है, वही तो उमा अंबिका और भवानी है। ये बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटियों के लिए पूर्णिमा का व्रत और चंद्र दर्शन, इससे सौंदर्य मिलता है उन्हें। बेटियां जितना चंद्र दर्शन करेंगी उतनी ही उनके चेहरे पर रूप आएगा, निखार आएगा, सौंदर्य उन्हें मिलेगा। नारी जाति को जितनी भी सुंदरता है वो अत्रि पुत्र चंद्रमा ने दिया है। पूर्णिमा का व्रत माताओं के लिए है, बेटियों के लिए। पूर्णमासी का व्रत करने से सौंदर्य मिलता है, रूप मिलता है। आप अपने घरों में एक सतयुगी जीवन जी सकते हैं। सूर्यास्त के बाद में बाहर मत घूमिए, ज्यादा मत घूमिए। सुबह आप घूमने भी जाते हैं पार्क वार्क में, अपनी मान मर्यादाएं, पोशाक, सबका ध्यान रखा जाए। आजकल माताएं कपड़ा पहनती हैं ऊपर से नीचे तक झंगा झोला, सड़क भी अपने आप साफ होती है। अपना वस्त्र रहन वसन घर में कैसा भी पहन लो, लेकिन घर से बाहर जा रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि फलाने की बेटी और फला की पत्नी इतनी संस्कारी है। इस धरती पर बहुत माताएं ऐसी हैं, इतने बढ़िया तरह से वस्त्र पहनती हैं जिनके उदर को कोई न देख पाए। कुछ ऐसी हैं जो उदर दिखाती ही घूम रही हैं, भैया देख लो हमारा पेट। मान मर्यादा होनी चाहिए। वो धीमे बज रहा है, बिल्कुल बहुत धीमे बज रहा है, और धीमे करो। तो ये शिव महापुराण की जो कथा है अपनी गलतियों का एहसास कराती है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विनारन हार, शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारन हार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार,
लज्जा मेरी राखियो नंद के असवार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। शिव समान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार। लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। लज्जा मेरी राखियो नंद के असवार। बोलिए शंकर भगवान जय हो। एक श्लोक याद कर लो और अपनी आरती में रोज बोला करो। कौन सा है आपसे आता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय यतनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु कहकर अपनी पूजा आरंभ करें और कर्पूर गौरम कह करके अपनी पूजा को विश्राम दें, विराम दें। जैसे ही पूजा में आप बैठते हैं तो सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु ये कहकर पूजा अपनी आरंभ करें। जब आरती होती है उस समय समापन में कर्पूर गौरम त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कल पुष्पांजलि की बात मैंने कही थी। पूजा में अनजान में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो आरती के बाद में पुष्पांजलि में एक फूल भगवान को चढ़ाया जाता है और इस फूल को चढ़ाने से संपूर्ण भगवत दोष समाप्त हो जाता है। इस तरीके से आप कीजिए, आनंद हो जाए, बहुत आनंद होगा। तालियां इतनी कंजूसाई से बजाई हैं आपने, धन्यवाद। तो चंचुला के लिए कहा गया स्नान त्वा तीर्थ जले नित्यम जटा बलकल धारिणी। पूजा करने से पहले सिर में कंघा नहीं लगाया जाता, सिर में तेल नहीं डाला जाता। सुन लो, ये नहीं है कि खूब लीपा पोती करके फिर मंदिर में बैठे। हल्के से बाल गीले हैं और आपने वस्त्र चयन करके और फिर